न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में आज फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत का पारा लगातार गर्म हो रहा है, हालांकि मॉनसून ने अभी खुलकर अपनी दस्तक नहीं दी है, लेकिन जरूर सियासत में गर्माहट कब खत्म होगी ये सवाल अब राजनेताओं के जहन में भी है, जनता के जहन में भी है। लाजमी है, जब प्रदेश की शिवराज सरकार पर व्यापम जैसे बड़े फर्जीवाड़े के आरोप को लेकर विपक्ष ने पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा कर रखा है, ऐसे में आखिर इस फर्जीवाड़े के पीछे के कारण क्या है, किस तरह से कांग्रेस इसे लेकर लगातार मैदान संभाल रही है और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सफाई है, इस पूरे गर्मागर्म मसले पर हम बातचीत करेंगे। और सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में 3 खास मेहमान इस गर्मागर्म बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों ही खास मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में निगम मंडल में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके श्री गोविंद मालू जी। मालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरटीआई वर्कर और जूनियर डॉक्टर्स का नेतृत्व कर चुके डॉक्टर आनंद राय भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों ही खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मध्य प्रदेश में इस फर्जीवाड़े के पीछे के कारण रहे हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल इस मुद्दे के सामने आने के बाद जो है मंडराने लगे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे मसले की कैसे शुरुआत हुई। ये जो बरगद का पेड़ अचानक से उभर कर आया, जिसने विधानसभा सदन में भी हंगामा खड़ा करने पर विपक्ष को मजबूर कर दिया, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंदौर में जब प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी परीक्षा में फर्जी ढंग से परीक्षा देते छात्र पकड़ाए, उसके बाद धीरे धीरे जो परत दर परत पड़ताल चली और अब जब एसटीएफ जांच के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में कई सारे रसूखदार चेहरे भी देखने सुनने को मिले। किस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है, सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा जी से जानते हैं। वर्मा जी, क्या मानते हैं, कांग्रेस को जिस तरह से एक सियासी ऑक्सीजन की जरूरत थी, लगता है कि इस व्यापम फर्जीवाड़े ने वो सियासी ऑक्सीजन देने का काम किया है? नहीं, देखिए, कांग्रेस इस तरह के मसलों पे सियासत नहीं करती। ये मध्य प्रदेश के उन नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो गरीबी के अंधकार से निकल के कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें योग्यता है। लेकिन व्यापम का घोटाला ऐसा घोटाला हुआ कि जो योग्य छात्र थे ना उन्हें पीएमटी में जगह मिल पाई, मेडिकल कॉलेजों में ना तमाम सारे वो जगह जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी वहाँ नहीं मिल पाई। लेकिन ऐसे छात्र जो योग्य नहीं थे, आर्थिक आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे, दलालों के आधार पे, सत्ता में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज और अन्य जगह पे प्रवेश मिल गया। तो ये निश्चित रूप से हजारों हजार नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इस पे हर दल को आगे बढ़ के मोर्चा संभालना चाहिए और कोशिश ये की जाना चाहिए कि सरकार को झुका के सीबीआई इंक्वायरी कराने की मांग करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मालू जी भी है। मालू जी, क्या लगता है, जिस तरह से पूरी सरकारी भर्ती जो प्रक्रिया है एक तरह से कटघरे में खड़ी हो गई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे मुद्दे के सामने आने के बाद, आपका क्या तर्क है इस पूरे मसले पर? महन जी, सिस्टम में खराबी नहीं है कहीं पूरे देश में, ये कोई भी नहीं मान सकता। सिस्टम को ठीक करने का काम सरकार को करना चाहिए और वो सरकार जो सिस्टम को ठीक नहीं करती वो सरकार कटघरे में आती है। तो केवल ये कहना कि ये सारा सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, केवल कुछ यदि उसमें गलतियां गड़बड़ियां हुई और उस पर सरकार ने इनिशिएटिव लिया, तो इसको ये कहना कि पूरा ही ये सिस्टम ध्वस्त हो गया है, सब परीक्षाएं रद्दी है। सज्जन भाई, मेरी बात हो जाने दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, ये हो गया। हम तो हजारों नौजवानों के भविष्य पे, हजारों नौजवानों को भविष्य के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया। 108 परीक्षाओं में 90,92,000 के लगभग उसमें शामिल हुए लोग, उसमें 1337 कुछ लगभग 0.014% गड़बड़ी जब सामने आई तो उस पर इनिशिएटिव लिया और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इस बात का प्रयास किया और इस बात के लिए आगे बढ़कर कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाना चाहिए। ये है सिस्टम सुधारने की प्रक्रिया। अब हम इस पर अगर छिद्रान्वेषण करते हैं और सारे के सारे सिस्टम को देख के सारे विद्यार्थियों को, सारे
नहीं निर्देश सारे दिए, नहीं मुख्यमंत्री जी ने दिए, नहीं हाई कोर्ट में तो बाद में इसलिए गए। सज्जन भाई मैं आपको हाई कोर्ट का क्यों आदेश बताता हूँ कि जिस हाई कोर्ट में जो याचिका लगी उसमें ये कहा गया कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, लेकिन तब एसटीएफ की जो जांच मुख्यमंत्री जी ने सौंपी थी उस पर रिलाई किया। हाई कोर्ट ने कहा उस पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए, ये हाई कोर्ट ने अपने उसमें कहा है उस फैसले में। तो मैं कहता हूं कि अगर इसमें किसी को बचाया गया होता, मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होती और पहले जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही उन्होंने उसको अगर जांच को नहीं सौंपा होता और कुछ लोगों को बचाया होता तो हम कहते, लेकिन उन्होंने शुरू से कहा कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, कानून अपना काम करेगा। और व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भी जो रूप देना था, कानूनी रूप देना था, वो भी काम इस सरकार ने किया 2007 में, उसके पहले नहीं हुआ। कांग्रेस से पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मालू जी का तर्क बिल्कुल ही बेसिर का है। एसटीएफ पे आप इतनी वजनदारी से बात कर रहे हैं, मैं कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। एसटीएफ जो इस बात की जांच कर रही थी पूरे व्यापम घोटाले की, उसके मुखिया को मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान पे बुलाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपने निवास स्थान पे बुलाते हैं, 1 घंटे तक उनसे मंत्रणा करते हैं जब तक जांच चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी जांच के घेरे में आ रहे हैं, आरएसएस के लोग घेरे में आ रहे हैं। देखिए सज्जन भाई मैं फिर रोकता हूँ इस मामले में कि जानबूझकर कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ उठा रही है और केवल संघ के और दबे तपाए नेताओं को बदनाम करने की दृष्टि से इस तरह की बात की जा रही है। मेरी बात सुनिए, आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं, हाई कोर्ट की निगरानी में जो जांच चल रही है उस पर आप अपने कुछ भी कयास लगा रहे हैं कि वो यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, मुख्यमंत्री के इसका घर कोई पे प्रमाण नहीं है। बुलाना चाहिए। मालू जी अगर स्पेशल टास्क फोर्स में नहीं है कि मालू जी तर्क में दम नहीं है, डीजी को क्यों बुलाएगा? तर्क में दम नहीं है आपके, रोज आएगा, बिल्कुल नहीं। रोज जो एसटीएफ जांच कर रही है, जो कमेटी हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है, जिसमें आप मुख्यमंत्री का परिवार कुछ जांच के घेरे में आ रहा है, मंत्रिमंडल के तमाम लोग घेरे में आ रहे हैं, उस समय एसटीएफ को आप नहीं बुला सकते। जब तक हाई कोर्ट की निगरानी, ये जांच अभी चलिए मालू जी जांच की बात हो रही है, आप उसे प्रभावित कर दोगे तो जांच किस काम की? एसटीएफ के बुला के अधिकारियों को डरा दोगे, जांच प्रभावित कर दोगे तो बच्चों को न्याय कहाँ मिलेगा? बिल्कुल गलत तर्क, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद। जी मालू जी एसटीएफ के पास जांच का जिम्मा है, लेकिन कांग्रेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच चाहती है। तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को जांच कोर्ट ने तो निर्देश दिए सरकार को कि सीबीआई की इंक्वायरी कराइए, क्यों नहीं करा रहे? मुख्यमंत्री पवित्र है, बच्चों को न्याय दिलाना हाई कोर्ट ने दिया। आपने कहा मालू जी हाई कोर्ट ने क्या कहा? आप रिकॉर्डिंग वापस पलट के देख लीजिए, आपने कहा सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में मैंने नहीं कहा। चलिए एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को यहाँ पर जांच की जिम्मेदारी दी गई है, हाई कोर्ट का दखल हुआ है। मालू जी उस मसले पर भी आ रहे हैं। जी हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यह तर्क निराधार है कि चूंकि एसटीएफ राज्य शासन के अधीन है, इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। सीबीआई भी केंद्र सरकार के अधीन स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं है। याचिका करते प्रमाणित करने में असफल रहे कि एसटीएफ का कोई भी अधिकारी तनिक भी राजनीतिक दबाव में या किसी उच्च अधिकारी से निर्देश ले रहा है। आदेश के पेरा 50 में कहा गया कि राज्य शासन ने एसटीएफ को मजबूत करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता, कंप्लीट कमिटमेंट दर्शाई है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष विवेचना के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। ये हाई कोर्ट ने कहा, तो ढाल बनाया मुख्यमंत्री ने कहा है। उसी के बाद तो मुख्यमंत्री निवास पे ये हाई कोर्ट ने कहा है, और आप इस हाई कोर्ट के मत से सहमत नहीं है। चलिए हाई कोर्ट के मत से सहमत नहीं है। मालू जी विपक्ष की मांग है कि हमारी सरकार की मंशा साफ है। हमारी सरकार की मंशा ये है बिल्कुल गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पवित्र मन नहीं है मुख्यमंत्री का। आप तो सारे एक लक्ष्मीकांत शर्मा एक पूर्व मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, उसका नाम आ रहा है, उसमें आप उनको सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए मालू जी विपक्ष यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच चाहता है। हालांकि अभी एसटीएफ के पास है, हाईकोर्ट का दखल भी पूरे मसले पर है। बेहद ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि लाखों लाख नौजवानों के भविष्य का भी सवाल है और कहीं ना कहीं उन छात्रों जिन्हें बेकसूर कहा जा रहा है, जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संवेदनशीलता एक बयान के जरिए दिखा चुके हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। पूरी की पूरी सरकारी भर्ती प्रणाली जो है कहीं ना कहीं कटघरे में सवालों में है। जरा इस पूरे मसले पर आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाने वाले डॉक्टर आनंद राय से भी जान लेते हैं कि वो क्या तार्किक रूप से देख रहे हैं, क्योंकि खुद वो इस पेशे में है और किस तरह से उन्होंने जो जानकारियां जुटाई हैं
उसमें कौन कौन से तथ्य उन्हें लगता है कि जो वाकई में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर आनंद राय जी, क्या है पूरे मसले पर आपकी राय? देखिए, व्यापम घोटाले पे खासकर पीएमटी को लेकर सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई 2000 में। उसके बाद फिर 2004 में मुकदमा छतरपुर में दर्ज हुआ और खंडवा में दर्ज हुआ। उसके बाद फिर 2009 में इंदौर में पेपर आउट हुआ, जिसकी खुद मेरे द्वारा सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई और उसमें राजेंद्र नगर थाने में प्रकरण दर्ज है। उसके बाद फिर 15 जुलाई को 2009 को मेरे द्वारा शिकायत की गई कि दूसरे प्रदेशों से छात्र यहाँ आ रहे हैं, आगे पीछे बैठकर नकल करते हैं और कई छात्र परीक्षा जो दे रहे हैं वो अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे हैं। उस पर राज्य सरकार ने दिसंबर 2009 में एक कमेटी का गठन किया। 2010 तक राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। संबंधित कॉलेजों से जो फर्जी छात्र हैं उनकी सूची डीएमई ऑफिस तक भेजी गई। 2011 में विधानसभा में प्रश्न लगाया गया 31 मार्च 2011 को। अगला प्रश्न लगाया जुलाई 2011 को। उसका अगला प्रश्न लगाया नवंबर 2011 को। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जब सतत और 12 प्रश्न लगे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय सारे दलों ने, और ये मुद्दा वैसे भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है, जिसको लेकर सारे दल के विधायकों ने एक प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद भी जो मुख्यमंत्री के आसपास जो आईएएस आईपीएस लॉबी है, उन्होंने इस मामले की संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री को गुमराह किया। 2013 में जब जगदीश सागर पकड़ में आया, तब जाकर मुख्यमंत्री समझ पाए कि ये मामला कितना गंभीर है। तब जाकर ये प्याज के छिलके की तरह भ्रष्टाचार उजागर होते गया और ये जानकारी एसटीएफ ने, पुराने जो केस थे, करीब 16 केस थे जो जगदीश सागर के पकड़ने के पहले दर्ज हो चुके थे मध्य प्रदेश में, उन सारे मामलों की जांच हाईकोर्ट ने दी है एसटीएफ को। और अब जब उन चीजों की दोबारा नए सिरे से सुनवाई हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें वही सब पुराने सरगना, और यदि ये मामला 2009 में ही संवेदनशीलता से और ईमानदारी से खोल दिया जाता तो 2013 का घटनाक्रम ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा जी, मैं एक बात और कहूंगा जी, इसमें जी, कि सन 2000 से आप कह रहे हैं कि 2000 से ये सब सामने प्रकाश में, जी, तो 2000 में यहाँ पर किसकी सरकार थी? मैं तो किसी पार्टी पर आरोप नहीं, नहीं नहीं, लगा मैं रहा। बता रहा हूँ। ये मालू जी, इस पूरे मसले को सियासी रंग ना दीजिए। मतलब कई सारी ये तो चीजें गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी का जब कुछ इनिशिएटिव लिया गया उसकी हमको स्टाइल करना चाहिए कि भाई ये सरकार ने इस पर अपनी सदाशयता दिखाई और उस पर आगे कार्रवाई की। और न केवल पीएमटी, इसके अलावा भी दूसरी भर्तियों में भी किसी ने नहीं उठाया था। उस मामले में भी सरकार ने ये कहा कि व्यापम के मामले में, मुख्यमंत्री को बोलिए 2000 से जांच व्यापम के कराएं। मामले में, व्यापम के मामले में सन 2000 से जांच कराएं इस पूरे मामले में। मालू जी, एक जानकारी आपको और याद दिला दें। मालू जी, दूसरी परीक्षाओं के बारे में सीधी जांच दी गई। गोविंद मालू जी, एक जानकारी आपको, गोविंद मालू जी, मध्य प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री गोविंद मालू 2000 से जांच कराइए। गोविंद मालू जी, आपको एक बयान याद दिला दें। होते। गोविंद मालू जी, एक बयान आपको याद दिला दें कि विधानसभा खुद पहुंचे थे भोपाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और सदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की बयान उन्होंने जारी किया था कि पहले उनके कार्यकाल की जांच हो, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की जांच हो। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल की जांच के लिए तैयार है तो फिर वर्तमान मुख्यमंत्री क्यों तैयार नहीं है? ये प्रश्न चिन्ह है पूरे प्रदेश के सामने। मतलब ये जो सवाल है उसका जवाब तो सीधे दिग्विजय सिंह के इस बयान से साफ तौर पर सामने आ जाता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी जो भी उन्होंने कहा है उस पर उन्होंने पुरानी सारी की सारी चीज़ों पर अपना सरकार का पक्ष रखा, सारी बातें विधानसभा में कही और ये पिछले भी सारी चीज़ें बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे ये मंशा कतई नहीं है कि हम उससे ये साबित करें कि ये सब सही हुआ है। हम आप तो मानो जी अपनी सरकार से आग्रह करो कि सन 2000 से इसकी जांच करा लें। ये पक्ष रखा और ये सब लिपापोती नहीं चलेगी। सन 2000 से जांच करा लीजिए। चल रही है उसमें यदि दिग्विजय सिंह दोषियों को तो वो सजा भुगतेंगे, शिवराज दोषियों को तो वो सजा भुगतेंगे। ये होता है न्याय। यदि न्याय करना है, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है तो 2000 से जांच कराइए। सब दूर जाएगा उसमें और कार्रवाई होना चाहिए। हमें तो कह रहा हूं कोई भी होके जाएगा एसटीएफ। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा और हम भी ये नहीं कह रहे कि कोई बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उसमें उस पर कार्रवाई होना चाहिए और न्याय कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये फिजूल की जो बयानबाजी, केवल संघ पर आरोप लगाना, ये करना, वो करना, किसी का प्रमाण नहीं, हम बात करें जांच चल रही है, हम उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जांच पर। ये बस यही तो बात है ना, जांच को लिपापोती बता रहे हैं एसटीएफ को। अभी आपने कहा कि जांच इतने सौंपी किसने? उच्च न्यायालय ने।
उच्च न्यायालय ने एसटीएफ को जांच सौंपी ना। डॉक्टर आनंद राय देखिए से ज्यादा इस विषय मेरा में कोई मेरा नहीं जानता। मेरा निजी विचार है मेरा निजी केवल विचार है PMT कि इस बनी, मामले की दूसरी जांच परीक्षाओं में भी। सीबीआई को क्यों सौंपी जाए, ये भी मैं बता रहा हूँ। इस पे अपने तर्क दे रहा बिल्कुल, बिल्कुल, हूँ कि बिल्कुल। 300 से ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के हैं। उनके डीजीपी को आज दिनांक तक पत्र तक नहीं लिखा गया कि ये लोग वांटेड हैं। जिन लोगों पर आपने इनाम घोषित किया उनके मोहल्लों में तक पोस्टर नहीं लगाए, तो अन्य प्रदेश का आदमी उनकी क्या जानकारी देगा कि 15,000 रुपए का इनाम है? किसको पता किस पे 15,000 का इनाम है, उसको कैसे? और इस दीपक यादव का नाम मैं 17 जुलाई 2013 से ले रहा हूँ। अब जाकर आपने उस पर इनाम घोषित किया है। उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं, संजीव सिलकर, आज 1.5 साल आपको लग गया एसटीएफ को यहाँ तक आने में, 10 साल लगेंगे आपको वो एक एक आदमी को सामने लाने में। और सीबीआई में हर्ज क्या है आपको? सीबीआई भी तो केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं देखिए, मालू जी, देखिए केवल क्या मध्य प्रदेश का देखिए, सवाल नहीं है। आप मालू जी, मुझे मध्य बताइए, प्रदेश का उत्तर सवाल नहीं है। बिहार, बिहार, राजस्थान के उत्तर कितने लोगों को प्रदेश और भी गिरफ्तार कई किया आपने? निकट के राज्य इसमें न्यायालय शामिल हैं। में जी। जो डायरेक्शन दिए हैं, हाँ। उच्च न्यायालय में जो लोग गए, उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन अरे एक डीन उच्च न्यायालय एक डीन की बात हत्या सुनिए। हो जाती है अरे जबलपुर उच्च में। न्यायालय उच्च न्यायालय की डॉक्टर निगरानी साकल्य में की जांच हत्या चल हो रही गई। है। अरे हम तो कुछ कानून पर भरोसा तो करें। उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच चल रही है। यदि अरे हम कैसे भरोसा करें? एसटीएफ के बारे में यदि हमको कोई शंका है, मेडिकल तो उच्च कॉलेज के न्यायालय में डीन की जाएं। हत्या हो हम जाती गए है ना उच्च न्यायालय में। बिल्कुल उच्च न्यायालय क्या बात हम करते तो हैं? मैं गया हूँ उच्च न्यायालय में, मेरी पिटीशन को स्वीकृत किया है, राज्य कोटे की सीटें बेच दी गई और आपका एसटीएफ आज झूठ बोल रहा है। आपने मालू जी ऐसा सुनिए, क्यों नहीं किया? डॉक्टर उच्च आनंद राय न्यायालय जो तथ्य दे रहे हैं उच्च सुनने न्यायालय ने की, मैंने आप आपको सुनिए। मेरा उच्च न्यायालय का मैं उच्च न्यायालय का पूरा पूरा ऑर्डर मुझे पता है, मालू जी, सुनिए ये मेरी गलत बात। था क्या? उच्च मालू जी, न्यायालय, डॉक्टर आनंद राय के आप मुझे तर्क बताइए, सुनिए पहले जरा, उत्तर वहाँ पर प्रदेश, किस बिहार, तरह की बात राजस्थान के मैंने कितने आपसे लड़के कहा। आपने पकड़े, आप मुझे बता दीजिए। और एसटीएफ कार्रवाई कर रही है अरे ना कैसे भाई। क्या बात करें? मुलायम सिंह यादव की गोदी में कोई बैठा है, उसको उठा के ले आएगी आपकी पुलिस। एसटीएफ कार्रवाई कर कितने रही है। आपने कितने और छात्र हाईकोर्ट, लेके आए? उच्च न्यायालय को आपको कहना चाहिए नहीं, एसटीएफ कार्रवाई नहीं उच्च कर रहा है। चलिए मालू जी, आप मुझे मालू जी, बताइए, सवाल केवल उच्च मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि बिहार, इसमें बिहार, राजस्थान के उत्तर प्रदेश कितने और भी कई स्कूलों निकट के राज्य शामिल हैं। एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर कोई भी शंका आपके उच्च किसी न्यायालय पास ने नहीं है। उनको यदि आप इससे अनॉयड हो तो सुप्रीम कोर्ट इतने जाइए। कमजोर तर्कों से आप अपनी भाजपा नहीं, सरकार का सुप्रीम- बचाव नहीं कर सुप्रीम सकते कोर्ट मालू जाइए। जी। बड़े भाई, आप कमजोर अगर तर्क हैं। इससे अगर उच्च डॉक्टर न्यायालय से आनंद राय सहमत से नहीं ज्यादा इस विषय में कोई मैं नहीं क्या बोल रहा हूँ जानता। सहमत नहीं आपको, है आप तो मुझे आप- बता दीजिए। हम तो जा रहे हैं, हम तो उच्च न्यायालय में भी गए, राज्य बिल्कुल, कोटे की उच्च सीटें न्यायालय बेच दी, राज्य कोटे की सीटें निजी कॉलेजों ने हमारा बेच दी मंशा साफ पूरी। है। और आप जी। उच्च न्यायालय में एसटीएफ झूठ देखिए, बोलता है कि प्राइवेट हमने कॉलेज की किसी कोई को कंप्लेंट नहीं बचाने आई। की कोई कोशिश नहीं की। कानून अपना काम कर रहा है, किस ढंग से काम हो रहा है ये सबके सामने है। कानून को दबाव के दायरे में लाके कोई काम दबाव करवा नहीं रही है है, आपकी भाजपा कोई सरकार। दबाव अरे नहीं है। नैतिकता तो उच्च कुछ न्यायालय है कि में नहीं दबाव है? क्या? नैतिक आपको नहीं लग रहा कि आपकी नाक के नीचे इतने बच्चे सेलेक्ट देखिए, हुए? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप तो भाई, मुझे ये मैंने बताइए। आपको सिस्टम की नहीं, बात आपकी सुनने नाक दे के रहा हूं। नीचे भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, आप मुझे सिस्टम- बताइए। राजीव इतने गांधी बड़े कहते पैमाने पर आप सौ मुझे रुपए बताइए। देता है, मुझे पचास राजीव रुपए गांधी से बोलता कोई है। मतलब नहीं है। सारे मेरे देश का छात्र सिस्टम गंगा की तरह 70% पवित्र सीटें था। बेच दी गई मेडिकल की। अरे आप पहले मुझे क्या बताइए। हुआ? पहले आप PMT में क्या उजागर हुआ? करते? 98 विपक्ष क्या कर रहा था में वहाँ? क्या हुआ? यदि हुआ था तो आप विपक्ष 98 करता? में चलिए, इस बिल्कुल, ढंग से आप उसको विपक्ष में थे। 97 के बाद 98 में बदला गया। हमने तो उसको अच्छा किया। 2007 में हमने उसको 10 साल लगाए अच्छे करने में आपने। देखिए सुनो, जी। किसी भी काम को चलिए करने मालू जी में का तर्क भी सुन लेते हैं। जी किसी भी काम को करने में समय लगता है, लेकिन 2007 में हमने उसको विधिवत जी, व्यापम को एक स्वरूप दिया जी, और उसको विधिक स्थिति में लाए, संवैधानिक स्थिति में। जी जी हम इस बात की तारीफ करना चाहिए कि ये इसको आगे बढ़ाई प्रोसेस को। जब मामला सामने आया, अब आप 0.14% केवल उसमें परीक्षा आप आंखों में मत जाइए। देखो, एक सीट भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अरे देखिए, फर्जीवाड़े की कोई परिभाषा नहीं है मालू जी। तो फर्जीवाड़े की परिभाषा नहीं होगी सारे मालू जी। फर्जीवाड़े का कोई दायरा नहीं, मायना नहीं होता। बिल्कुल हम उनकी योग्यता पर प्रश्न बिल्कुल लगा रहे बिल्कुल हैं। मालू जी। हम उनके मालू जी, लिए सज्जन सिंह वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी भी बात मालू सुनते जी हैं। कह रहे कि सन 2007 से हमने व्यापम को नए स्वरूप में ढाला, मतलब ऐसा ढाला कि परीक्षा नियंत्रक अरे, अब उससे सुनिए पहले सुनिए तो मालू कैसे जी, हुए? मालू जी, सर एक सुनिए, बार पूरा मुख्य बात तो सुन लीजिए। परीक्षा नियंत्रक को ही आपने भ्रष्टाचार का सरगना बना दिया, विभाग के मंत्री को सरगना बना दिया। सुधीर सिंह भदौरिया को छोड़ा आपने। ये सुधीर सिंह भदौरिया 2009, 10, 11 तक नहीं, आपने उसको छोड़ा। 2000 देखिए, मेरी बात सुन आपने लीजिए। कैसे गिरफ्तार होगा? नहीं, मेरे कहने से बात होगा। सुनो, आप अगर बताइए, इसके जिस आधार पे आपने पंकज त्रिवेदी को भाई, गिरफ्तार किसी किया, के खिलाफ हत्या का सुधीर सिंह सबूत भदौरिया को होगा। आपने क्यों नहीं और किया? आप कहते हैं वो हत्यारा है। 2008, 9, 10, 11 में 350 लड़कों की अभ्यर्थना निरस्त हुई है पीएमटी की। उसके नाक के नीचे 350 लड़के गलत सेलेक्ट हुए, तो सुधीर सिंह भदौरिया को क्यों छोड़ा गया? आप मुझे बताइए। अरे आप प्रदेश के मंत्री गिरफ्तार हुए। अरे मंत्री साहब मुझे नहीं मालू पता। जी, सुधीर सिंह घेराबंदी भदौरिया चारों को क्यों तरफ छोड़ा से आपने? है। क्यों नहीं मतलब? शिवराज सरकार बाकी पर लोग गिरफ्तार और आरोपों की मुख्यमंत्री बरसात है। के आपने एक आदमी को पकड़ लिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मंत्री के पीए की जमानत हो जाती है। देखिए, ये कोर्ट ने की जमानत। आपने विरोध नहीं किया, आपने जी, विरोध जी, नहीं जी। किया। चलिए, बहुत सारे पहलू हैं। अरे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हर कोई काम में घोटाला होगा। किसने जब क्या बात है- किस रूप में कहा, कैसा कौन इन्वॉल्व है, ये तो कोर्ट भी तय करेगा और जांच एजेंसी भी तय करेगी। होनहार नौजवान जांच होनहार नौजवानों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कांग्रेस लोग तो प्रश्न चिन्ह लगा लगा रही रहे हैं, है। समझदारी से जो लगा लोग
लोग जो डॉक्टर्स निकल गए हैं उन पर भी उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो बेचारों ने परीक्षा पास की, वो केवल 100, 150, 200 व्यापम के साथ लोक सेवा आयोग को बेचने की साजिश, जो डॉक्टर पेपर आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, लोक सेवा आयोग के सवाल पर भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, लोक सेवा आयोग के सवाल पर भी आते हैं। जी भ्रष्ट जी अधिकारी बनाए जो पेपर आउट कर रहे हैं। आपके यहाँ तो पूरा भविष्य PSC में अंधकार क्या कर रही है हुआ, आपकी छोड़िए। सरकार। अब PSC का जो भी कुछ जो ये सब जांच में, मुख्यमंत्री की सब भांजी, जांच में, मुख्यमंत्री की जो भांजी का क्या हुआ? eligible मालू जी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मालू जी केवल गोविंद मालू जी पूरा जो मामला है केवल व्यावसायिक परीक्षा मंडल तक सीमित नहीं रह जाता। मालू जी उत्तर पुस्तिका है मालू जी, ये पूरी की पूरी शिवराज सरकार पर सरकारी भर्ती प्रणाली पर ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है इस पूरे घटनाक्रम ने। न केवल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की बात है बल्कि लोक सेवा आयोग पर भी जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि भर्तियों के उदाहरण और उनकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन आरोपों का अगर धुआं कहीं उठता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दे की आग जरूर होती है। ऐसे में क्या लगता है पूरी की पूरी सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर ही कटघरे में खड़ा कर दिया है तमाम तरह के हालातों ने। पहले व्यापम का फर्जीवाड़ा, पीएमटी जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने है, अब ये एक बार राज्य सेवा लोक सेवा आयोग का जो घटनाक्रम है सामने, इसे लेकर क्या सफाई है? देखिए मैं आपको बताऊं महेंद्र जी, ये तो सफाई दे नहीं पाएंगे। व्यापम घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे हम तो दे रहे हैं सफाई, जिनको एडमिशन आपकी सफाई भी ले लेते हैं मालू जी। में तमाम सारे बड़े अधिकारियों के बच्चों सिगरेट के पॉकेट पे पदस्थ थे, मालू जी आपकी सफाई उनके सुनते हैं, पहले जरा बच्चों आरोप को सुनते हैं। सिलेक्ट कर दिया गया। कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई क्या बन गया। कैसे अरे बने PSC हैं में और जो कैसी नियुक्तियां? नुमाइंदे हैं इनके भाजपा के तो है सारे, जो कैसे- डायरेक्टर बनाए गए। कैसे किस ढंग से कांग्रेस तरह के का शासनकाल भ्रष्टाचार में कर रहे हो नियुक्तियां आप हुई लोग। है, सिगरेट के पॉकेट पर उस पर लिख के नियुक्तियां हो जाती अरे, थी, कुछ भी नहीं तो नोटिस बन 10 जाती साल में थी। आपने जांच की। आपके देखिए, पास मैं सबूत क्या है, आपके बोलूं पास आपको? सबूत है तो आप क्यों नहीं जांच एजेंसी के पास गए? आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता भी था। शिक्षकों की भर्ती का आप उससे काम, जांच बिठाते अरे, पुलिस की भर्ती, आप सब 10 काम साल हमने में दिया है। आप पूरा ये आपने नहीं किया है। मंत्रिमंडल उसको लिखित परीक्षा हमने कराई है। दागदार है, इसलिए आप जांच नहीं करा सकते हमने किसी उसको किसी बात पारदर्शिता की। हमने बनाई है। मुख्यमंत्री अगर ये दागदार है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, चंपल घोटाले तो से चार लेके में नहीं तमाम आते। घोटाले, मालू जी, इसलिए मुख्यमंत्री अगर जांच ये- नहीं करा अगर रहे। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो ये जो 150 लोग भाई क्यों नहीं जांच कराई? 10 ये साल भी में सामने यही नहीं तो आती। प्रश्न है। हम इससे इनकार डॉक्टर क्यों कर आनंद रहे राय हैं? यही तो बोल रहे हैं। देखिए, 10 साल आपको हमने- पता था, हमारी क्यों जांच मंशा- नहीं बैठाई? हम हमारी तो बोल रहे मंशा हैं, इस सिस्टम को ठीक करने की अब है। तो बोल रहे हैं हमने कांग्रेस का इसीलिए- कोई आदमी बड़ा से बड़ा हमने आदमी आ रहा इसलिए है, व्यावसायिक जांच परीक्षा कराइए आप। मंडल में जो भी कुछ अगर कमी या कमजोरी है उसको दूर करने की भी कोशिश की। बिल्कुल और होती गलत है बोल रहे सिस्टम में कमी कमजोरी, PSC में भी कुछ मुख्य होगी, परीक्षा लेकिन वो नियंत्रक सब को ठीक ही कर रहे हैं। आपने लेकिन डाउन आप बना उस पर दिया आरोप उसका। लगाए दिन भर, मंत्री को उनके डाउन अनर्गल बना दिया आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का। ये नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि अरे। ये आरोप नहीं, आप मैं जांच तो के इतनी निष्कर्ष आने भ्रष्ट के लिए- सरकार, इतनी झूठी यदि सरकार आज आपको तक नहीं देखी। कोर्ट पर भरोसा नहीं, चलिए, जांच चलिए। एजेंसी पर भरोसा जी, नहीं है, मालू जी। और आप केवल इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं, तो ये मैं ये ताड़ है समझता सर, हूं कि- तिल नहीं है। ये जिस तरीके से आपको पता है कितने एडमिशन निरस्त हुए, आप मुझे बताइए कितने अरे एडमिशन निरस्त निरस्त हुए नहीं। ना। चलिए, डॉक्टर आनंद राय क्या कितने सवाल admission करना चाह रहे हैं, आपको- वो भी सुन PMT लेते में हैं। जो आप उनका क्या करें? आप भाजपा की तरफ से सफाई देने आई, आपको पता होना चाहिए कि कितने एडमिशन निरस्त हुए मेरी हैं। बात आप मुझे सुनिए। बता दीजिए कि मेरी बात 2006 से सुनिए। लेकर आज दिनांक तक नहीं, कितने नहीं। एडमिशन निरस्त हुए, टोटल सीट कितनी है प्रदेश के अंदर? आपने आपको एक बात 40% बताता एडमिशन फर्जी थे, अरे 40%। भाई निरस्त हुए ना, तो अरे नहीं तो अब- सामने तो आई ना अब- चीजें, हम का मना कर रहे हैं। तो अब लेकिन जो लेकिन चीजें लेकिन सामने लेकिन आई, मालू जी उसमें बात हो रही है। मालू जी यहाँ जो तक जो कैसे जो आया? फर्जीवाड़ा, उसको- मालू जी एक सवाल है, जो हमने फर्जीवाड़ा बचाया सामने क्या? आया उसके और ये चलते हमारी मंशा मालू जी, की बात मालू जी, करिए आप। मालू जी, हमने जो किसी को जानकारी बचाया आपको लग क्या? गई थी। जी, जी। अब और आप आप आगे 2013 क्या में बता रहे जीत हैं कि गए। उनको बचाएंगे, कयास लगाने से कुछ नहीं होता। हमने किसी को बचाया क्या? हमने भर्ती निरस्त नहीं की क्या? हमने बाकी लोगों को नहीं पकड़ा एसटीएफ को क्या? घर पे बुला रहा हूँ मुख्यमंत्री, देखिए, एसटीएफ को दोष दे रहे हैं, ये तो डरा आप रहे हैं। कुछ भी कहें, अरे ये तो इससे ऑन कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा। है, अखबारों में छपा, नहीं, नहीं, क्या बुलाया, क्या? तमाम बुलाया। चैनलों में आया अरे भाई। मैंने क्या कहा? आप कुछ भी कयास लगाएं। एसटीएफ को नहीं, जब नहीं तक बुलाया। जांच आप करेगी, बोल रहे हैं कि आपको एडीएसटीएफ मुख्यमंत्री को नहीं नहीं बुला बुलाया। सकता। चलिए, आपको मालू जी। हाई कोर्ट की निगरानी पर शंका नहीं है, तो फिर आप आपने घर पे सुप्रीम क्यों कोर्ट बुलाया? जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए। निगरानी करे तो हाई कोर्ट की जांच को आप इंटरफेयर हाई क्यों कर कोर्ट रहे में हैं? बोलिए ना आप कि उन्होंने घर को वो तो बुलाया। सब जा रहा है, वो तो अच्छा, सब वो जा तो ही देंगे रहा ही, है। वो तो बस वहाँ जनता बोलिए, देख हाई रही कोर्ट है। अपने आप नहीं, अब बोलेगी तो कि ऐसे भी जाए, हम लोग- चलिए, तो डॉक्टर आनंद राय से सवाल कर लेते हैं। उन्होंने डॉक्टर हाई आनंद राय, जिस तरह से ये कोर्ट- पूरा कानून भी कोई चीज फर्जीवाड़ा जो होती है। सामने आया है, अपनी इसके मर्जी थोड़ी चलता है सबका। मालू जी, इसके जो तार हैं, इस पूरे फर्जीवाड़े के तार हैं कि न केवल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं बल्कि आसपास के राज्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को अगर जांच का जिम्मा दे दिया जाता है तो डॉक्टर आनंद राय आपको क्या लगता है इस पूरे फर्जीवाड़े की पारदर्शिता के साथ जांच हो सकेगी? और जो दोषी हैं, जिनके पीछे कई रसूखदार चेहरे भी हैं, हालांकि अभी सुधीर शर्मा का एक बहुत बड़ा चेहरा बेनकाब होना बाकी है, जिसे प्रदेश भर की एसटीएफ भी ढूंढ रही है, क्या लगता है इस तरह के और भी कई रसूखदार इस पूरे खेल में शामिल थे? देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। राजस्थान पीएमटी इस साल निरस्त हुई, जी। ऑल इंडिया पीएमटी का पर्चा रोहतक में लीक हुआ,
IIT, PGI चंडीगढ़, कई सारी परीक्षाओं में ये अंतरराज्यीय गिरोह है ना। इसका सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के 300 से ज्यादा स्कोरर्स लड़के आज आरोपी हैं, उनमें से 10 को भी STF नहीं पकड़ पाई। और उत्तर प्रदेश जाके आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार अगर जिनको संरक्षण, उनको आप कैसे पकड़ के ले आएंगे? और यदि लाए हो तो मुझे बता दीजिए। 10 लोग आप उत्तर प्रदेश से, कम 100 आरोपी है यूपी के। आपकी STF अभी तक 1 साल में जितना मैक्सिमम कर सकती थी उसने कर लिया। अब आगे इस जांच को CBI को सौंप देनी चाहिए, उसमें हर्ज क्या है? चलिए, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, आपका क्या मानना है? जिस तरह से राज्य लोक सेवा आयोग पर भी अब आरोप लगाने लगी है कांग्रेस, व्यापम का फर्जीवाड़ा जरूर जांच के दायरे में है। इस जांच की आंच में और कौन कौन से रसूख चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सुधीर शर्मा अभी तक गायब है। कहीं ना कहीं सरकार उसे बचा रही है, उसे छुपा रही है। यदि वो पकड़ा गया, उसकी जबान खुल गई, तो मंत्रिमंडल के तमाम सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए सुधीर शर्मा आज तक बच रहा है, वरना पुलिस जहन्नुम तक खोज के ला सकती। कई अपराधियों को पकड़ा है तो सुधीर शर्मा कैसे बच रहा है? एक बात। दूसरी बात, PSC का घोटाला, पर्चे लीक हो रहे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों की भांजे भांजी परीक्षा में पास हो रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है। कई अधिकारी जो उसमें पदस्थ है, एलिजिबल नहीं है, जो पदस्थ हैं, बड़े अधिकारी, उनके बेटे बेटी, उनके बेटे बेटी चयनित हो रहे हैं लोक सेवा आयोग में। देखिए, वो हर बेटे बेटी को, हमारे पास तो प्रूफ है, जब तो बवाल मच रहा है पूरे प्रदेश में। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो चीजें सामने नहीं आती। अभी तो मुख्यमंत्री की भांजी की कॉपी भी बाहर आएगी, आने दो ना, सारी तैयारी हमारी। हम तो कह रहे हैं चल जाएगा, किसी की भी लाइए, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर सिद्ध होगा तो वो भी जाएगा। नाम तो आ गए उनके लड़के लड़कियों को जो पास किया गया। नहीं आ गए, नहीं मेरे बोलने से नहीं, ऑन रिकॉर्ड आ गए। अरे भाई, निर्मल उपाध्याय, तमाम अधिकारी क्या बोला आपको? और आपके रिकमेंडेशन, आपके मुख्यमंत्री द्वारा लोक सेवा आयोग के यदि व्यापार करेगा बीजेपी के लोग, तो वो बोलेगा ये चोरी कर रहा है। इसका गोविंद मालू जी, एक सवाल है, ये जो नियुक्तियां होती हैं, जिस तरह से परीक्षा नहीं देगा क्या? गोविंद मालू जी, एक सवाल ये जनता की तरफ से भी आता है। गलत तो पास नहीं हो रहा ना। मालू जी, एक सवाल जनता की तरफ से आता है। मालू जी, एक सवाल जनता की तरफ से आता है। एक सवाल जनता की सरोकार से जुड़ा है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होती है। पंकज त्रिवेदी जो है परीक्षा नियंत्रक बना दिए जाते हैं, और नितिन महिंद्रा का जो नाम सामने आया उसकी भी नियुक्ति सिफारिश के चलते होती है। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के जो चहेते लोग हैं वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की बड़ी गद्दियों पर, ओहदों पर विराजमान हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके तार सीधे नियुक्तियों से भी जुड़े हैं? क्योंकि अगर आप अपने लोग बैठाएंगे तो स्वाभाविक है वो आपके दबाव प्रभाव में ही काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो सबसे बड़ी जो चूक रही वो यहाँ पर नियुक्तियों के साथ भी जो है शुरुआती धांधलियों की यहाँ से हो गई। देखिए, अगर ये सब बातें सामने आई, लक्ष्मीकांत जी का भी जो आरोप उसमें आया है, तो सब पर कार्रवाई हुई है। इसलिए अब इन बातों का कोई उचित नहीं कि किसके कहने से क्या नियुक्ति और कैसे हुई, नहीं, वो अलग विषय है। इसलिए है कि बहुत सारे कार्रवाई, बहुत सारे चेहरे फरार हैं। कार्रवाई हो गई, शर्मा पर अभी कार्रवाई होना बाकी, कार्रवाई की है। और आप सुधीर शर्मा की बात करें, सुधीर शर्मा को किसने छुपाया? सुधीर शर्मा को पुलिस रोक रही है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सुधीर शर्मा की संपत्ति कुर्क करने की बात की जा रही है, लेकिन देखिए मैं आपको कहूंगा कि कानून, अरे भाई, कोई ऑर्डर नहीं हुआ। सरकार ने छुपाया, कब तक छुपाएगा? कोई भी अगर छुपाएगा तो भी क्यों छुपाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये आप जो आप कह रहे हैं कोई कानून का राज है, ये जंगल राज नहीं है। सरकार काम कर रही है, सबको मालूम है। आजकल सब दूर कैमरे लगे, कौन क्या कर रहा है सबको पता है, और सरकार भी जानती है। अगर यही होता तो लक्ष्मीकांत जी को भी छिपा लेते, तो नहीं छिपाया सरकार ने। यही तो बात है, लक्ष्मीकांत जी को वोटिंग और सुधीर शर्मा का है तो सरकार ने छिपाई। कौन सी बात हुई? जिस दिन लक्ष्मीकांत शर्मा सरकारी गवाह बन गया, पंकज त्रिवेदी जी सरकारी गवाह बन गया, अरे बन जा दो ना, छुपने की जगह नहीं, कोई चिंता नहीं है। आपको कयास लगाते रहे, आप कुछ भी कयास लगाते रहे, बन जाएगा, जैसा हो जाएगा। अरे आपके कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं, जो आपको उम्मीदवार था वही शामिल था। नाम बताइए मालू जी, नाम उजागर कीजिए। कांग्रेस के ऐसे कौन से लोग शामिल हैं? क्योंकि जनता सुन रही है, देख रही, कांग्रेस के कौन से लोग हैं? मालू जी, कांग्रेस के भी कौन से लोग हैं, जरा वो बात सामने आना जरूरी है। हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो हमको राजनीति नहीं करके उसमें जांच में मालू जी, कांग्रेस के लोगों की भी बात में शामिल होने की बात है। इंक्वायरी करा दो, हम सीबीआई इंक्वायरी करा दो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, हाई कोर्ट की निगरानी पर हमको सज्जन वर्मा जी, मालू जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, जरा नाम भी तो बेनकाब हो। राजनीति कर रहे हैं हम इस मुद्दे पर सीधी राजनीति, और जो छात्र पास में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न चिन्ह उन छात्रों पर लगाएंगे मालू जी, जांच की आंच है। और ये जितना नहीं,
बच्चों के भविष्य को जी नहीं। बेचना चाहती है, गिरवे रखना चाहती ये है, जितनी भी बातें आप कह मेडिकल रहे कॉलेज के हैं, लोगों ये हमारे को जितने भविष्य प्रश्रय देना चाहती है, सुधीर जिनका शर्मा जैसे एडमिशन हुआ है, लोगों को जो प्रश्रय ईमानदारी देना से पढ़ाई चाहती है, करके बिल्कुल गलत। पास हुए हैं, आपके जो तर्क पास में आउट दम करके नहीं है, निकल गए, वो आपके भी तर्क सर में नीचा कर वजन रहे हैं नहीं आपके है। आरोप के चलिए, कारण। बहुत सारी सियासत की सारे बातें हो गई। सिस्टम को डॉक्टर आपने आनंद क्वेश्चन राय, मार्क लगा आप दिया। बहुत देर से हम खामोश सिस्टम हैं। को सुधारना चाहते अब हैं। आगे हमारे क्या देश का STF का अगला कदम होना चाहिए? ऑटोमेटिक ठीक होगा। आपके कहने से नहीं कराएंगे, हाई हमारे कोर्ट कहने उच्च से न्यायालय में होगा। जाइए, जनता के कहने से उच्चतम होगा। न्यायालय में जाइए। जनता चलिए, मांग निष्पक्ष करेगी। जांच चल रही है यहाँ पर। डॉक्टर आनंद राय, अब आपकी क्या राय है आगे? जो मेरा तो ये है जांच कि किस दिशा में रसूखदारों जा को रही अब जाके पकड़ा जा रहा है। है? जी परसों गिरफ्तारी हुई है चौधरी चंद्रवान सिंह के साले की, जो पूर्व मंत्री थे। जी जी अभी तक एसटीएफ किसका इंतजार कर रही थी? सृष्टि रघुवंशी का सिलेक्शन हुआ था फर्जी तरीके से, पीपल्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। जी इशिता राठौर, हरनाम सिंह राठौर की नातिन है, पूर्व मंत्री हैं, विदेश भाग गई। 1 साल में एसटीएफ क्यों नहीं पकड़ पाई उसे? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, और कांग्रेस से भी हो सकता है कई लोग जुड़े हुए। अभी सुलोचना रावत के लड़के का नाम है ना? अब जाके आप उनको ट्रैप कर रहे हैं। तो जो रसूखदार लोग हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस के बच्चे हो, चाहे पॉलिटिशियन के बच्चे हो, उनको पहले पकड़ना था। उसके बजाय आदिवासी गरीब बच्चों को तीतर बटेर की तरह पकड़ के ले आए आधी रात को। तो उससे एसटीएफ की साख गिरी, और ये किसी न किसी के इशारे पे किया गया। दूसरा, जब अन्य प्रदेशों के छात्र इन्वॉल्व हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के, अभी तक आप उनको नहीं पकड़ के लाओ, तो आप इसको कोर्ट में स्टेब्लिश ही नहीं कर पाओगे कि क्राइम हुआ। मैं आपको बताऊं, पूरा केस कमजोर हो जाएगा। अभी तक एसटीएफ के पास कोई सटीक सबूत नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर के कुछ डाटा है और लॉजिक डिस्टरबेंस के आधार पर आप उनको कोर्ट में सजा नहीं दिलवा पाएंगे। और रसूखदारों की जमानत का भी उसी तरीके से विरोध किया जाना था जिस तरीके से अन्य लोगों की जमानत का विरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष भी कहीं ना कहीं कटघरे में है, और इस मामले की जांच, मैं बोल रहा हूँ, इतना संवेदनशील मसला है, इन मसलों की जांच सीबीआई नहीं करेगी तो फिर देश में सीबीआई है किस लिए? इसलिए देखिए आनंद जी, जी हम किसी भी जांच एजेंसी पर अगर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, और हाई कोर्ट के उसके कथन के बाद और उनके फाइंडिंग के बाद, तो मैं समझता हूँ इस देश में कानून अरे जब लग रहा है कि जांच, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात नहीं हो रही, और दूसरा ये है कि जांच हो रही है, 10 साल धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, कोर्ट के अंदर ले जाने अरे में। भाई जांच एजेंसी को अपना काम तो पकड़ा है ना। अरे जैसे आप मालूजी की आप सफाई 1.5 साल अभियान पहले नहीं पकड़ा है, अभी पकड़ा है, पकड़ा लगाना गया। पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, कोई बच नहीं रहा है उसमें, तो फिर क्यों चिल्ला को पुकार मारा है? एक साल में हैं? एक अपराधी अरे पकड़ के ठीक, ला रहा अरे हो। भाई वाह आपने भाई, तो बड़ी- वही छोड़ दिए, बड़ी बढ़िया सरकार है। आपके तो लोग ही भाग हम तो गए कह रहे बाहर। अच्छा दो मालू जी, हजार मालू जी, एक जांच। सवाल है। मालू जी, सीबीआई से जांच हो या ना हो, आपकी क्या आपको राय तो है? बोलने का अधिकार ही नहीं है। मालू जी, सीबीआई से जांच हो या ना हो, इसमें हर्ज क्या है और क्यों नहीं हो? इसमें क्या कारण, क्या हर्ज क्या है, आखिर इस पे देखिए, ऐतराज क्यों? ऐतराज मैं कह रहा हूँ, केवल उसको राजनीतिक रंग देना नहीं सीबीआई कोई की बात राजनीति करना। नहीं, आप तो STF मन की- पे हाथ रख के नहीं, बोल लो। अरे भाई ये हम होना नहीं चाहिए कह रहे कि हैं। नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं, नहीं, हम हमारे कहने से उच्च न्यायालय ने कह दिया ना। क्या उच्च बोल न्यायालय दिया? में गए थे ना आप लोग। क्या बोल दिया? अरे उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या? एसटीएफ जांच करे, पर्याप्त है, सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। एसटीएफ कहा है, उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं आनंद जी? बिल्कुल नहीं। सीबीआई की मांग स्वीकार करें क्या? को कभी उच्च इनकार न्यायालय नहीं ने, जब उच्च न्यायालय स्वीकार नहीं कर रही है सीबीआई की मांग, तो सरकार कौन होती है? आप उच्च न्यायालय सबसे बड़ा सरकार तो है। रिकमेंड करती है। देखिए उच्च हर- न्यायालय ने, हर- आप गए ना हर अपनी केस बात में कहते, उच्च न्यायालय मैं तो दिशा कह रहा हूँ निर्देश नहीं आपको, देती। आप सरकार राज्य से सरकार annoyed है। रिकमेंडेशन आप करती है, सरकार तब को, सीबीआई इंक्वायरी होती है। आपको आपका सरकार पर भरोसा नहीं तो आप सर्वोच्च बिल्कुल न्यायालय नहीं है, जाइए। भ्रष्ट सरकार है। आप तो सर्वोच्च न्यायालय जाइए ना, खुले दरवाजे। उच्च न्यायालय गए, तो सर्वोच्च लोग गए न्यायालय हुए, जाइए। लोग और गए, उच्च न्यायालय गए, को लोग उसमें, उच्च न्यायालय को उसमें वो कहिए कि ये इनका ये जो फैसला है ये गलत है, और हमको ये उच्च न्यायालय के फैसले से हम उसका एतबार नहीं करते उस पर, और हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। जाइए ना आप, अरे उसको मना इसमें करा। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हाई व्यापम कोर्ट उच्च जांच- न्यायालय ने जी, देखिए, निर्देश देनी हम पड़ेगा तो सीबीआई हाई जांच कोर्ट की के। निगरानी में जांच हो रही है। हाई कोर्ट ने एसटीएफ को बिल्कुल ये कहा कि अच्छी एजेंसी है, काम कर रही है। आप उच्च न्यायालय को देख, हाई कोर्ट को ही देना न्याय- पड़ेंगे। न्याय तब आपकी व्यवस्था- सरकार बोलेगी उच्च नहीं, न्याय- हम तो चाहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी। नहीं हम, अरे दही सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगी उसको मानेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने भी उसमें एक क्या केस गलत में बात सीबीआई है? इंक्वायरी, हम तो न्याय व्यवस्था पर एक भरोसा कर रहे बहुत हैं। छोटे से मालूम केस में सीबीआई आपके इंक्वायरी कहने से तो रिकमेंड करेंगे की। नहीं, और इसके बाहर मुख्यमंत्री चिल्ला ने पुकार करने से ये भी नहीं करेंगे। प्रदेश और अंतर प्रदेशी सर्वोच्च मामला है, न्यायालय इसमें क्यों का नहीं रिकमेंडेशन आदेश दे का रहे? पालन और शिरोधार्य सरकार कर रही जी, है। मालू जी, उसके जबलपुर में निर्देशन मेडिकल काम हो कॉलेज रहा के है। डीन की जो हत्या के निर्देश मामले में भी जांच उच्च सीबीआई न्यायालय को दे रहा सौंपी गई है, है। हम उसके जी। अंतर्गत काम कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत ही बड़ा व्यापक मुद्दा है। व्यापक मुद्दे पर सियासत ना हो, यही चाहता है युवा वर्ग, नौजवान भी, और कहीं ना कहीं वो माता पिता जिनके जो है संतान, जिनकी संतति जो है आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है सलाखों के पीछे है, या उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जमानत लेने के लिए। जाते जाते इस पूरे व्यापक मुद्दे पर, व्यापम के इस व्यापक फर्जीवाड़े पर क्या कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का? जरा उनकी भी तर्क यहाँ पर सुन लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी वर्मा। देखिए, मैं तो डॉक्टर आनंद राय ने जितनी समझदारी के साथ इस पूरे मुद्दे को इस प्रदेश में उठाया है,
मैं नहीं समझता कि किसी मुद्दे पे इतने तथ्य, इतने प्रूफ कोई व्यक्ति पेश कर सकता जितना डॉक्टर आनंद राय ने पूरी मध्य प्रदेश की सरकार के सामने, जनता के सामने वो तथ्य रखे हैं। मेरा कहना ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ और शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्त कराइए। भाजपा की सरकार से हमारा निवेदन है, आप सीबीआई इंक्वायरी के अनुशंसा कर दीजिए। कांग्रेस हो या कोई विरोधी दल हो, डॉक्टर आनंद राय, हम सारे लोग चुप होकर बैठ जाएंगे। हम मानेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री पाक साहब है, पवित्र है, उनकी मंशा बच्चों को न्याय दिलाने की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की नहीं है। सारे लोग चाहते हैं, स्टूडेंट भी चाहता है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। इतने बड़े मुद्दे की यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई तो डॉक्टर राय की बात से मैं सहमत हूँ कि सीबीआई बने किस लिए, क्या छोटे छोटे हल्के पतले केसों के लिए बने? बिल्कुल ठीक बात। चलिए, न्याय की आस में है विपक्ष पूरी तरह से। डॉक्टर आनंद राय, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक बहुत संवेदनशील मसला भी है और बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। वो नौजवान जो आने वाले जमाने में, आने वाले दौर में कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले थे, लेकिन इस पीएमटी फर्जीवाड़े ने बहुत सारे सवाल अब इस डॉक्टरी के पेशे पर भी लगा कर। देखिए, मेरा खुद का 3 ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ और मैं कई ऐसे काबिल लोगों को जानता हूँ जो 1 या 2 नंबर से रह गए। आज उनके परिवारों को आज शासन से उम्मीद है कि शासन इसमें ट्रांसपेरेंट जांच करेगी, और जिस स्पीड से ये सब चल रहा है मुझे नहीं लगता कि 2-5 साल इसकी जांच संभव है। इसीलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कई सारे छात्र फरार हैं, दीपक यादव फरार है, गौरव पाटनी फरार है, मोहित चौधरी फरार है। इनसे जुड़ी सारी जानकारी हम एसटीएफ को 6 महीने पहले दे चुके हैं। तो जब 6 महीने से जो जानकारी उनके पास है, जब आज तक उस पर उन्होंने स्टेप नहीं उठाई, और जो जानकारी हम 1 साल पहले दे चुके हैं उस पर 1 साल बाद इनाम घोषित होता है, तो जैसे ही हम कोई जानकारी दें, सटीक चीजें दें, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। और उसके लिए पर्याप्त बल नहीं है एसटीएफ के पास। हाईकोर्ट में जब हमने ये पूरा मामला उठाया, फिर हाईकोर्ट ने पुराने सारे मामलों की जांच एसटीएफ को दी। एसटीएफ ने फिर एसआईटी का गठन किया, इसमें 1 साल लग गया। पूरे प्रदेश में करीब 10 से 15 एसआईटी का गठन किया गया और करीब 33 से ज्यादा मामलों की जांच कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अभी इतना बल है या इतना टेक्निकल पावर है कि वो इस इतने बड़े घोटाले की व्यापकता को समझ पाए, उसके ढंग से जांच कर पाए, क्योंकि ये सारे लोग कोर्ट में छूट जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तक कठिन जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं उनके खिलाफ, ज्यादा पक्के सबूत एसटीएफ के पास नहीं है, न वो जुटा पाई। उन नौजवानों के लिए क्या संदेश होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस पीएमटी फर्जीवाड़े ने उनके सपने को भी आहत किया है, ठेस पहुंचाई है उनके भविष्य? देखिए, नौजवानों के पास कई सारी परीक्षा होती है, सिर्फ एक मध्य प्रदेश पीएमटी नहीं। मध्य प्रदेश पीएमटी की साख वैसे भी पूरे देश में गिर चुकी है। आम आदमी आप तो ये समझता है कि मध्य प्रदेश में पीएमटी देना ही नहीं है अपने को। ऑल इंडिया पीएमटी, एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें आस लगा के बैठता है। और युवाओं को समझ में आ गया कि 20 साल से, मैं सिर्फ बीजेपी शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15-20 साल से घोटाला चल रहा था, और धीरे धीरे करके साख मध्य प्रदेश की मेडिकल एंट्रेंस की पूरी तरीके से देश में गिर चुकी है। जाते जाते गोविंद मालू जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पूरा घटनाक्रम अब सामने है, जनता की अदालत में है कहीं पूरा मामला। मैं इस बारे में केवल ये कहूँगा कि इस पर किसी भी ईगो को अलग हटा के जो जांच चल रही हम उसको सहयोग करें। और जैसा डॉक्टर आनंद ने बताया कि उनको हमने उपलब्ध कराए प्रमाण, जांच चल रही है। हाई कोर्ट ने अपनी निगरानी में ले रखी जांच को। हाई कोर्ट ने कई लोगों ने आवेदन भी लगाए हैं। हाई कोर्ट पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है मामला, और उसके अंतर्गत चल रहा है। और उस जांच पर जिस पर हाई कोर्ट भरोसा कर रहा है, आप भरोसा नहीं कर रहे, हमारी सरकार भरोसा नहीं करे या विपक्ष भरोसा नहीं करे, उससे नहीं चलेगा। जब तक ये जांच उसमें चल रही है, अगर हमको उसमें लगता है कि इसमें कोई न्याय नहीं मिलेगा, हम ये कयास लगाएं कि ऑक्सीजन देना पड़ेगी, नहीं देंगे तो मर जाएगा मरीज, ये कोई तरीका नहीं होता है कि उसके आगे ये हो जाएगा, उसमें वो सब छूट जाएंगे। ये केवल कयास की बात है। ये कोई इतना सब मच चुका है, सब लोग प्रचार प्रसार हो चुका है। कोई भी व्यक्ति इसमें ये नहीं कर सकता कि उसमें कोई भी छिद्र छोड़ दे या उसको छोड़ दे या किसी को अपराधी को छोड़ दे। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल बेसिक पैर की बात है, बेसलेस चीज है। कानून की निगरानी में यदि हमको भरोसा नहीं है तो हमको फिर देश पर भरोसा नहीं है, हमको केवल राजनीति करना है। हम उच्च न्यायालय में हैं अभी तक। अगर हमको इतनी जल्दी है तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि यदि हमको उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, देखिए बच्चों के साथ तो आपने कितने खिलवाड़ किए। मालू जी, एक प्रश्न आखिरी और पूछ रहा हूँ आपसे। 2008 पीएमटी, 2009 पीएमटी, 2010 पीएमटी और 2011 पीएमटी के 315 छात्रों की अभ्यर्थता व्यापम ने कैंसिल की। इसको 70 दिन हो गए हैं, आज तक उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की एसटीएफ ने?
देखिए ये मैंने आपको कहा ना कि आपने तो इतनी सारी जानकारी उपलब्ध कराई, ये भी आप एसटीएफ को कहिए, और अगर एसटीएफ नहीं मानते तो हाई कोर्ट में जाइए। अरे हर चीज के लिए हाई कोर्ट जाएगा नागरिक। अरे नागरिक मुख्यमंत्री और सरकार को देखेगा कि कोर्ट जाएगा। मालू जी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन एक एंडलेस टॉपिक है। सारे कोर्ट में केसेस चलते हैं, कई सारों तो आपकी रक्षा नहीं कर एक दिन पाएंगे, में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको चाहिए ना, आप मालू जी न्यायालय में पहले चलिए मालू जी ये मालू जी चलिए यहीं इसे समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, हमारी सरकार की मंशा महंत जी साहब है। जी हम किसी भी अपराधी को नहीं बचाना चाहते, बिल्कुल बचा रही है आपकी सरकार। सुधीर शर्मा को छुपा रखा है भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा को छुपा रखा है। जिस दिन सुधीर शर्मा पकड़ में आ गया, मुख्यमंत्री का परिवार भी कटघरे में खड़ा। चलिए ये आने वाला कल तय होगा। मालू जी यही समाप्त करते हैं। आने वाला कल तय करेगा कि इस जांच की आंच में कौन कौन से रसूखदार चेहरे शामिल थे। बच नहीं पाएंगे। जी मालू जी एक अंडर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। इसे कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस अंडर इन्वेस्टिगेशन टॉपिक पर कैसे एक एंडलेस तौर पर जो है कार्रवाई हो पाती है, और वो कौन कौन से रसूखदार चेहरे हैं वो कैसे शिकंजे में आते हैं एसटीएफ के। और आने वाले दिनों में हाईकोर्ट के दखल के बाद किस तरह से जांच एजेंसी की जो मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, लगातार जो आरटीआई वर्कर कर रहे हैं, उसे लेकर क्या कोर्ट संज्ञान लेती है, ये जरूर आने वाला कल तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है, उन नौजवान लाखों लाख छात्रों का भविष्य जरूर अंधकार में है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की प्री मेडिकल टेस्ट पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और व्यापम को लेकर जो उंगलियां उठी हैं, जो आरोपों की बरसात शिवराज सरकार पर हुई है, उसने हिंदुस्तान के दिल को कहीं ना कहीं इस देश भर में एक दागदार किस्सा इस व्यापम फर्जीवाड़े के तौर पर दे दिया है। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर फिलहाल इतना ही। तीनों ही मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा जी, आपको धन्यवाद देते हैं। श्री गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे आरटीआई वर्कर डॉक्टर आनंद राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों ही खास मेहमानों का धन्यवाद करने के बाद सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। नमस्कार।